कानून में है कि जो है आप बेलेबल सेक्शन में केस होगा, तो हम जो है वक्फ का संपत्ति लूट लेंगे, बेच देंगे, हड़प लेंगे और हमको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप बोलिए। और मतलब कोई पद नहीं मिलने के कारण आप इस्तीफा दिए हैं। बीजेपी का नेता अब्दुल रहमान आप पे आरोप लगा रहे अब हैं। अब्दुल रहमान साहब क्या बोलते हैं, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सीईओ से लेकर सारे मेंबर को नॉमिनेट कौन करते हैं? सरकार। जो सरकार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नॉमिनेट कौन करता है? जो केंद्र सरकार होता है। तो ये लोग अगर गड़बड़ी करते हैं या मुतवल्ली गड़बड़ी करता है तो कानून सख्त बनाइए कि उनको सजा मिले। मैं जिस नौकरी में था, आज मेरा 1.5 लाख रुपया सैलरी था, 6 साल और नौकरी बाकी था। 2010 में हम नौकरी रिजाइन किए और 2030 में 20 साल उस वक्त नौकरी था मेरे। तो जनता के लिए किया है। कोचाधामन का आदमी जो है वोट लेके एमएलए बन जाता है, जीतने के बाद इधर ध्यान नहीं देता है। आप यहाँ पर सब जनता मालिक बैठा हुआ है, कोई ऐसा गांव टोला नहीं है जहां हमने काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाया कि ये जो कानून बना है ये संविधान के खिलाफ है। जब से ये कानून पास हुआ 20-25 हजार लोगों से मिला हूँ, एक भी गरीब मुसलमान पसमानदा नहीं मिला मुझे जो ये कहे कि ये कानून हक में है। कानून एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया गया है। उस वक्त से मैं विरोध किया अपनी पार्टी में, मुख्यमंत्री से, पार्टी के जितने नेता थे, और फिर पार्टी ऑफिस में बैठक भी हुई। देखिए वो नीतीश कुमार का सत्ता है, उसी के दम पर करता है, तो उसको भी लात मार दिए। अब बिना पद के, बिना सत्ता में रहे, मैं ये दिखाऊंगा कि भाई कोई आदमी जनता के लिए क्या कर सकता है, वो आप देख लेंगे। फिर इसको तो एमएलए बनना है, इसीलिए मैं एक कारण से रिजाइन दिया हूँ। वक्फ कानून, एमएलए एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो गलत कानून है इसको रोकना जरूरी है। साथ इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के बेलवा में। ये विधानसभा इनका कोचाधामन भी मान सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि किशनगंज विधानसभा, दोनों विधानसभा पड़ता है। मतलब रोड के इस पार मानिए तो कोचाधामन विधानसभा और उस पार मानिए तो ये किशनगंज विधानसभा। तो यहाँ पे आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे जनता से, और यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जी जो अभी हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं, यहाँ पे मौजूद है जनता के बीच। लगातार मतलब जनता के साथ मिलते हैं, और जैसे पार्टी से जुड़े हुए थे तब भी जाते थे और अभी भी आए हैं यहाँ पे। अभी जनता का मतलब कैसा रुख है और जनता मतलब क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे मास्टर मुजाहिद से बात करेंगे और कई एक मुद्दा से मतलब कई एक मुद्दा है जो जानने का कोशिश करेंगे। सर आपका भी इकरामुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। मैं नाम सुना था और देखा भी कई इंटरव्यूज में, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पार्टी आपको छोड़ना क्यों पड़ा, मतलब और क्यों छोड़े सर? सबसे पहली बात, मैं एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर था, शिक्षक था जी, और शिक्षक की नौकरी समाज सेवा के लिए, लोगों का खिदमत करने के लिए, इस मकसद से मैं नौकरी छोड़कर आया था। 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में जेडीयू ज्वाइन किया। बाद में वो फिर जेडीयू छोड़ दिए, मैं यहीं रहा। मैं 2010 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 8000 वोट से हार गया। फिर भी मैं जनता के बीच में अपनी हाजिरी दर्ज करता रहा, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझ करके काम करता रहा। फिर जनता ने 2014 में जो बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा चुनाव के साथ, मुझे पहली बार मौका दिया, और फिर 2015 के जनरल इलेक्शन में फिर दोबारा मुझे मौका दिया, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोचाधामन विधानसभा के 30 पंचायतों में जो है
सेवा किया, खिदमत किया, सड़क पुल पुलिया बिजली के लिए काम किया। और जब मैं चुनाव में आया था पहली बार तो लोगों की एक शिकायत रहती थी, ये जो किशनगंज के ये पंचायत हैं कि कोचाधामन का आदमी जो है वोट लेके एमएलए बन जाता है, जीतने के बाद इधर ध्यान नहीं देता है। आप यहाँ पर सब जनता मालिक बैठा हुआ है, आप कोई ऐसा गांव टोला नहीं है जहाँ हमने काम नहीं किया है। मेरे लिए काम ही पूंजी है। काम के साथ जो मैं पहले ही बताया, मेरे लिए जनता ही सब कुछ है। मैं पहले भी बोला था, जब ये वक्फ कानून अगस्त 2024 में पहली बार बिल जो है पेश हुआ, अब उसको मैं देखा, समझा, लोगों से जानकारी लिया कि ये कानून एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया गया है। उस वक्त से मैं विरोध किया अपनी पार्टी में, मुख्यमंत्री से, पार्टी के जितने नेता थे, और फिर पार्टी ऑफिस में बैठक भी हुई और हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि जो आप लोगों का आपत्ति है, जो शिकायत है, वो सब दूर किया जाएगा। और जब 4 तारीख को जब राज्यसभा से पास हुआ, 4 अप्रैल को, फिर 5 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और फिर गजट नोटिफिकेशन हुआ, तो जिन चीज़ों का भरोसा दिलाया गया था, वो चीज़ें जो आपत्तिजनक बिंदु थे वो उसमें थे ही। तो मैं 5 तारीख से ही आवाज़ बुलंद किया पार्टी में, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके खिलाफ केस दायर किया। 16-17 को उसमें बहस भी, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था। तो और फिर 5 मई को अगला डेट है। आप सुप्रीम कोर्ट में देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाया कि ये जो कानून बना है ये संविधान के खिलाफ है। इसमें जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है। और सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं था। पहले आधे घंटे का टाइम दिया, फिर जो है 1 दिन का, अब 1 सप्ताह का। तो 5 तारीख को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आना चाहिए। तब तक सरकार ने खुद से जो है, जो आपत्तिजनक कुछ पॉइंट्स पर जो है रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल किया सरकार से, वक्फ मुसलमानों का इस्लामिक कंसेप्ट है, ये आज से नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आ रहा है कि लोग अपनी ज़्यादा जगह ज़मीन अल्लाह के नाम पर लोगों की भलाई के लिए, कि मेरे नहीं रहने के बाद उसके लिए इस्तेमाल होगा। सरकार तो सर यही कह रहे हैं कि मतलब पहले से इतना जमाना से चल रहा है, लेकिन उसमें गड़बड़ी कैसे आ गई? जब इस्लाम मतलब झूठ से बहुत दूर तक उनका नाता नहीं रहता है, लेकिन इसके साथ वक्फ बोर्ड के साथ गड़बड़ी कैसे हो गया है? जो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। वक्फ बोर्ड कोई मुसलमान नहीं बनाता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सीईओ से लेकर सारे मेंबर को नॉमिनेट कौन करते हैं? सरकार, जो सरकार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नॉमिनेट कौन करता है? जो केंद्र सरकार होता है। तो ये लोग अगर गड़बड़ी करते हैं या मुतवल्ली गड़बड़ी करता है तो कानून सख्त बनाइए कि उनको सजा मिले। आप बोल रहे हैं कि हम वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए हैं। पहले के कानून में था कि कोई आदमी वक्फ का संपत्ति में खुर्द बुर्द करेगा, उसको हड़पेगा, तो उसको जो है नॉन अवेलेबल धारा में उस पर केस दर्ज होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो अभी के कानून में है कि जो है आप अवेलेबल सेक्शन में केस होगा। तो हम जो है वक्फ का संपत्ति लूट लेंगे, बेच देंगे, हड़प लेंगे और हमको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप बोलिए। और दूसरी बात, पहली बार वक्फ जो संशोधन कानून 2000 में लिमिटेशन एक्ट लाया गया है। इसका मतलब हुआ कि कोई वक्फ की ज़मीन पर किसी का भी 12 साल तक कब्जा है तो उसको आप नहीं हटा सकते हैं बिना कोर्ट के आदेश से। तो इसका मतलब यह है कि जो ज़मीन कब्जा किए हुआ है उसको जो है उसको आप जायज़ ठहरा रहे हैं। आपकी नीयत सही होती तो आप इसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते।
जैसे किसी सरकारी ज़मीन पर कोई अगर कब्जा कर लिया है, उसके लिए सरकार को कोर्ट नहीं जाना पड़ा, आता सीईओ आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, बुलडोजर आता है, तोड़ के बराबर कर देता। तो वैसे वक्फ में भी होना चाहिए। और ये लिमिटेशन एक्ट इसलिए लाया है कि मुंबई में जो इंटेलिया, देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उसका जो 12,000 करोड़ का महल है, आप जानते हैं वो वक्फ की ज़मीन पर बना है, समुंदर के यही तो सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा मतलब प्रॉपर्टी, मान लीजिए वो मतलब महानगरी में मतलब ऐसा हो जाता है, वक्फ की ज़मीन वो करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, और कैसे चलेगा सर उनके पास? ये तो सवाल उठ रहा है, वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल उठा रहे सरकार। नहीं, ठीक है, वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल उठाता है तो उसको वापस लाए ना। ये कानून में लिमिटेशन एक्ट क्यों लाते हैं कि 12 साल तक उसका कब्जा होगा तो वो जायज़ हो जाएगा, अंबानी का वो ज़मीन हो जाएगा। उसका तो नीयत वही है ना, उन्हीं लोगों को ना फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये जो बोल रहे हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए, गरीब पसमानदा मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो मैं तो जब से ये कानून पास हुआ 20-25 हज़ार लोगों से मिला हूँ, एक भी गरीब मुसलमान पसमानदा नहीं मिला मुझे जो ये कहे कि ये कानून हक में है। आप जो है मंदिर के लिए प्रबंध समिति है, उसमें अलग कानून, वक्फ में आप बोलते हैं कि उसमें हिंदू भी रहेगा, गैर मुस्लिम भी रहेगा, तो वक्फ के बारे में नॉन मुस्लिम क्या जानते हैं? मंदिर का जो प्रबंध समिति है उसमें मुसलमान क्या जानता है? मुसलमान उसमें रह के क्या करेगा? कोर्ट सवाल कर दिए हैं और शायद मतलब इसमें सुधार भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो देखने वाली होगी सर। लेकिन सर मेन मोटिव है कि आप वक्फ को लेकर ही इस्तीफा दिया पार्टी से, निश्चित रूप से आप वक्फ को लेकर, लेकिन आप पे सर आरोप लग रहा है कि मतलब आप मतलब कोई पद नहीं मिलने के कारण आप इस्तीफा दिए हैं। बीजेपी का नेता अब्दुल रहमान आप पे आरोप लगा रहे हैं। अब अब्दुल रहमान साहब क्या बोलते हैं मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। चलिए, वो उनको लग रहा होगा, जनता क्या समझ रही है, क्या कर रही है। मैंने तो करके दिखा दिया। एमएलए रहे तब भी, एमएलए नहीं रहे तब भी, तो लोगों के लिए रात दिन एक कर दिया। अब जो है लोग ये कहते थे कि वो नीतीश कुमार का सत्ता है, उसी के दम पर करता, तो उसको भी लात मार दिए। अब बिना पद के, बिना सत्ता में रहे, मैं ये दिखाऊंगा कि भाई कोई आदमी जनता के लिए क्या कर सकता है, वो आप देख लेंगे। फिर सर क्या लग रहा है, मतलब आप फिर से कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय इस बार मतलब मैदान में उतारने? मैं तो अभी तय नहीं किया हूँ कि चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। अच्छा, हाँ, ये बात आप फिर आज ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ। उसी कड़ी में अभी 3 घंटे से हम लोग बेलवा हाट में सबसे मिल रहे हैं। लेकिन सर समझ गए? फिर उसके बाद मैं किसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए रिजाइन किया हूँ क्या? आप ही बताइए ना, आप ही फैसला कीजिए सर कि मतलब मैं तो जिस दिन रिजाइन किया था बोलूं उसी दिन बोला था। तो आज अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा तो आप क्या कहेंगे कि देखिए ये बेईमान आदमी है, ये झूठ बोला था, इसको तो एमएलए बनना है। इसीलिए मैं एक कारण से रिजाइन दिया हूँ, वक्फ कानून। एमएलए एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो गलत कानून है इसको रोकना ज़रूरी है। उसके लिए हम पार्टी में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। कोई नेता आज है, किसी को देखे होंगे कि उसका पार्टी कोई गलत फैसला ही लिया है, तो जो है वो जो है पार्टी छोड़ दिया हो। आप 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही न प्रधानमंत्री थे। कोई बड़ा लीडर मुसलमान जो है उसके नाम पर नहीं ये गलत हुआ, छोड़ा हो। हम तो करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए अब फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जनता मालिक है। जनता कहेगी कि लड़ना है चुनाव, तो आगे सोचा जाएगा कैसे लड़ना है, उसको तय करना। मेरा मालिक जनता है, कोई पार्टी वाला मेरा मालिक नहीं है। मैं जनता की खिदमत के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति पर आदमी जो खड़ा है, मैं जिस नौकरी में था, आज मेरा 1.5 लाख रुपया सैलरी था, 6 साल और नौकरी बाकी था।
2010 में हम नौकरी रिजाइन किए और 2030 में 20 साल उस वक्त नौकरी था मेरे, तो जनता के लिए किया है। क्या मास्टर मुजाहिद जी मतलब यही इस्तीफा देने के कारण आज ब्रांड बन चुका है, क्योंकि जनता के बीच ऐसा एक बात मतलब अफवाह फैल रहा है मतलब या फिर मतलब चर्चा में चल रहा है कि मास्टर मुजाहिद जी यहाँ के लिए खुद एक ब्रांड है, उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है और किसी मतलब आपके जो सपोर्टर हैं तो ब्रांड बना रहे हैं, कोई ऐसा बोल रहे हैं कि उनको एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या मतलब लग रहा है कि मतलब नहीं, ये ठीक है, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ भाई, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं तो ये उनकी मोहब्बत है, यही मेरा प्रेरणा स्रोत है, इसी से मुझे ताकत एनर्जी मिलती है। लोग ये सवाल करते हैं कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है कि आप रात दिन भर में जो है पूरा इलाका किशनगंज पूर्णिया पूरा लोकसभा घूम लेते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जो गार्जियन है, जनता जो मालिक है, इन्हीं से हमको ताकत और ऊर्जा मिलती है और मैं ज़्यादा काम करता हूँ लोगों के लिए, वक्त निकालता हूँ और मुझे लगता है कि ये 24 घंटे का दिन रात कम है, मेरे पास और कुछ वक्त होता तो और कुछ भाई से कुछ मालिक लोगों से मिल लेता। सर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और आप जब जेडीयू में थे तो हिंदू भी मतलब काफ़ी आपसे जुड़े हुए थे, क्या हिंदू लोग अभी भी मतलब हिंदू समाज आपसे जुड़े हुए हैं या फिर मतलब कुछ आप पार्टी छोड़ने के बाद आपको नहीं, मैं देखिए मैं अपने तरफ से हमेशा हम सबको लेके चलते हैं, हम कोई ऐसा बरकाव बात करके किसी को खुश करके, जो सही बात है। आज भी मैं वक्फ कानून का इसलिए विरोध करता हूं कि ये संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना और ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है ना। जो 232 आदमी लोकसभा में वोट दिया ना इस बिल के विरोध में, उसमें 24 मुसलमान थे, 208 तो हमारे हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियन थे ना। उसी तरह राज्यसभा में 93 लोग दिए। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 जो जज है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, तीनों जज भी हिंदू है और इस कानून के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा है, जो 4 बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, मनु संघवी जी और C.U. सिंह, तो ये चारों जो है हिंदू ही है। तो हम अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो हमारे जो दूसरे भाई जो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये गैर कानूनी चीज़ है, समझ जो ये कानून लाया है वो यही चाह रहा है। उसका क्या मंशा है कि एक कम्युनिटी को नुकसान करके उसको रोड में ला दे, हमको गाली देगा, दूसरा आदमी खुश हो जाएगा और मेरा वोट एकजुट हो जाएगा। तो हमको वो गलती नहीं न करना है, सबको साथ लेके सबको लेके। अभी प्रोटेस्ट हुआ किशनगंज में, तो इंद्रदेव पासवान जी, वो तो हिंदू हैं, नगर परिषद, वो भी आके इसके खिलाफ बोले। एक और हिंदू नेता MIM के थे, कहीं से विधानसभा लड़े हैं, वो भी अपनी बात रखे। महनगांव पंचायत के राजेंद्र पासवान जी पूर्व मुखिया, वो भी इस कानून के खिलाफ बोले। राजद के वरिष्ठ नेता माननीय सांसद, वो भी जो है इसके खिलाफ बोले। तो सब लोग ये है, हमको सबको लेके चलना है। आप जानते हैं 73 जो केस दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 1 दर्जन से अधिक हिंदू भाई ने केस दायर किया है। तो वो लोग कहाँ आपसे अलग हैं, सब लोग आपके साथ हैं, उनका साथ हम लोगों को लेना है संविधान को बचाने के लिए। संविधान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे रहेगा। जी सर, क्या लग रहा है आपका इस्तीफा, मतलब जहां आप कद्दावर एक नेता माने जाते हैं सीमांचल के, तो क्या लग रहा है आपके इस्तीफे के बाद मतलब जेडीयू को कुछ नुकसान पहुंचेगा यहाँ? ये तो अब वो जेडीयू वाले तय किए, मेरे इस्तीफा देने नहीं देने वो अलग बात। ये तो मेरा सेंटीमेंट था, जज्बा था। मैं रह भी जाता तो मैं अपने 5 अप्रैल को बोल दिया था कि मैं, अगर ये जो आप लोग बोलते हैं कि मुसलमान बहुत खुश है, गरीब
ही मुसलमान खुश है, पसमानदा मुसलमान। तो मैं ये बता दिया था कि एक भी मुसलमान खुश नहीं है। ये सब आप लोग पकड़ पकड़ के ला के बयान दिलवा रहे हैं, वो है। आप ज़मीन पर चलिए, किसी गांव में चलिए, मैं भी चलता हूँ, 10 मुसलमान को खड़ा कर दीजिए जो इसके सपोर्ट में है।